हो बेटा। तो आज कौन सा स्कूल हमारे साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है? बताइए, कौन सा स्कूल है आज हमारे साथ? बेटा आप म्यूट कर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है? ओके। तो चलिए, सुल्तानपुर के बच्चे हैं हमारे साथ, है ना? तो बेटा हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? आप बताइए मुझे, पिछले क्लास में हमने किसके बारे में बात किया? कौन कौन से क्षेत्र में प्रगति के बारे में हमने बात किया? बोलिए, कौन बताएगा मुझे पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? गुड आफ्टरनून सभी को, के यूपीएस अमिनी, यूपीएस चिरेगांव, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। यस। तो हमने पिछले क्लास में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, है ना? और क्या पढ़ा था हमने? रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी। ये सब हमने पढ़ा है ना? बहुत बढ़िया। यस। तो बच्चों, अभी आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है? तो म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। सीएस सुल्तानपुर सर, काइंडली अनम्यूट देम। तो अगर आप, यस वेरी गुड, शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा है हमने, है ना? और क्या क्या पढ़ा बेटा? और क्या क्या पढ़ा हमने? संचार के क्षेत्र में पढ़ा, है ना? ओके। तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा की, ठीक है? तो ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, ऊर्जा क्या है? कोई बता सकता है मुझे कि ऊर्जा क्या है? कौन बताएगा मुझे ऊर्जा क्या है? जल्दी से बोलिए, ऊर्जा क्या है? तो हम आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा किसको कहते हैं बेटा? किसको कहते हैं ऊर्जा? आंसर आ गया है आपका? ओके, आपने बताया कि पिछले क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा, है ना? तो ऊर्जा क्या है? मैं आपके आंसर आने का वेट करूंगी, ठीक है? तो आज हम एक बच्चे से मिलने वाले हैं। किससे मिलने वाले हैं? राहुल से मिलने वाले हैं। तो राहुल ने क्या किया, जैसे कि आप बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अपना जो नित्य कार्य जो करना होता है वो करते हैं, नाश्ता करते हैं, है ना? सभी बच्चे नाश्ता करते हैं कि नहीं सुबह? कितने बच्चे हैं जो नाश्ता नहीं खाते हैं? बोलिए। जो बच्चे नाश्ता नहीं करते हैं बेटा, आपको जो है पूरे दिन की ऊर्जा जो है हमारी नाश्ते से, हमारे ब्रेकफास्ट से मिलती है ना? तो सुबह सुबह राहुल ने क्या किया, उसने भी नाश्ता किया। उसने क्या खाया? उसने एक रोटी, फल और दूध लिया, ठीक है? इसके बाद वो स्कूल आया, वो सीढ़ियां चढ़ा, दोस्तों के साथ खेला, कक्षा में ध्यान से पढ़ाई की। लेकिन क्या आपने सोचा कि राहुल को ये सब करने की शक्ति कहाँ से मिली बेटा? उसने क्या क्या किया? यस वेरी गुड, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है आपने कि किसी भी कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सर काइंडली चेक, दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट। तो क्या हुआ? आपसे मेरा सवाल है कि क्या रोटी और दूध में कोई ऐसी शक्ति छिपी है, या कोई भी भोज्य पदार्थ में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो हमें काम करने में मदद करती है? हाँ बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक ऐसी ऊर्जा होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जिससे हम काम कर सकते हैं, है ना? तो हमारे भोजन में ऊर्जा होती है। हमारे भोजन में क्या होती है बेटा? ऊर्जा होती है ना? जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उसमें मौजूद ऊर्जा का उपयोग करके चलने, सोचने, खेलने और पढ़ने जैसे कार्य करता है। आप मानते हो कि नहीं इस बात को? मानते हैं, है ना? यूपीएस भिखारीपुर, सीमा रावत जी, सभी बच्चों ने कहा है कि यस मैम कहा है। तो आप जानते हैं कि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना? ओके। लेकिन एक और सवाल है
राहुल की रोटी में ऊर्जा कहाँ से आई बेटा? राहुल की रोटी में ऊर्जा कहाँ से आई? कौन बताएगा मुझे? सुल्तानपुर के बच्चे अपने माइक को अनम्यूट करके बात कीजिएगा बेटा। अब बात कर पा रहे हो? बताइए मुझे। नोट्स भेज रहे हैं मुझे यूपीएस बोरकला के बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से। बेटा आप बात कीजिए। मेरा सवाल है, राहुल की रोटी में ऊर्जा कहाँ से आई? कहाँ से आई ऊर्जा? कहाँ से आई? देखो, रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती है ना? किससे बनती है? गेहूं से बनती है। वेरी गुड अदिति, पूनम और रिया के नोटबुक्स है वो, बहुत बढ़िया। तो बेटा रोटी जो है गेहूं से बनी है। गेहूं का पौधा खेत में उगा है, लेकिन पौधे को बढ़ने और भोजन बनाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन बताएगा मुझे कि ये जो गेहूं है, गेहूं का पौधा है, वो बढ़ने में, उसको बढ़ने में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, यूपीएस चिरेगांव से कहा है कि सन से। मैम अभी अनम्यूट नहीं हुआ है। क्या बात है, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है आपका? कार्तिक सर काइंडली चेक, दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट। तो बेटा सन से, सूर्य से जो है क्या मिलता है उन्हें? ऊर्जा मिलती है, जैसे कि आपने आंसर में कहा सूर्य से, है ना? तो पौधे को ऊर्जा सूर्य से मिलती है। पौधे को ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है ना? कोई भी, यस, अगर अनम्यूट है तो आप बात कीजिए, बात कीजिए बेटा। ठीक है? तो पौधे को ऊर्जा सूर्य से मिलती है ना? मेरे बच्चे ये बता सकते हैं कि वो जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रक्रिया होती है, जिससे पौधे अपनी पत्तियों की सहायता से या पत्तियों में सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? कौन बताएगा मुझे? उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यस, आंसर आ चुका है। बताइए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिस प्रक्रिया से जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आप छोटे छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। सीएस सुल्तानपुर के बच्चों ने कहा है प्रकाश संश्लेषण। बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना, जिससे कि सूर्य की सहायता से, है ना, जो मिट्टी से जो पानी जो जड़ें लेते हैं, वो अपने पत्तियों में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, आगे। तो सूर्य की ऊर्जा से पौधे भोजन बनाते हैं, है ना? अनाज और फल बनते हैं उससे, और हम भोजन खाते हैं। और हमारे शरीर को क्या मिलती है बेटा? हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है? तो आपने देखा कि किस तरह से ऊर्जा जो है हमारे शरीर में आती है भोजन के द्वारा। बेटा आपने बहुत बढ़िया तरीके से जो है तकनीकी के क्षेत्र में और जो है रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड चित्र बनाए हैं। मैं देखूंगी जरूर आपके नोटबुक्स को। ठीक है? आपने जो नोट्स भेजे हैं मैं जरूर देखूंगी। तो बेटा हम जरा थोड़ी सी बात समझते हैं। जब हमने सूर्य की बात की है, सोलर एनर्जी की बात की है, ऊर्जा की बात की है, तो अभी आपको एक सिमुलेशन दिखाते हैं। ठीक है? तो चलिए, आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है बेटा? कोई दिख रहा है यहाँ पर? ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर? क्या कर रहा है ये बच्चा यहाँ पर? बोलिए। एक बच्चा यहाँ पर दिख रहा है, वो कुछ कर रहा है ना? क्या कर रहा है वो? यस, बताइए। हाँ, वो एक साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है ना? ओके। अब ये बच्चा चाहता है कि वो साइकिल चलाकर स्कूल जाए। ठीक है? क्या चाहता है वो बच्चा? साइकिल चलाकर स्कूल जाए। ठीक है? तो वो बच्चा क्या करेगा? तो पहले तो वैसे बैठा हुआ है साइकिल के ऊपर, उसको साइकिल चलाना है, लेकिन उसमें ताकत नहीं है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? उसको थोड़ी सी ऊर्जा देंगे। ऊर्जा कैसे देंगे? उसको भोजन खिलाएंगे तो उसको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है? तो जब उसको ऊर्जा मिली, आपने देखा यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, देखा आपने? ये देख रहे हो आप लोग, जब उसको ऊर्जा मिली तो क्या हुआ?
वो बहुत अच्छी तरह से साइकिल को चला पा रहा है ना। जब आपके पास ऊर्जा नहीं होती, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। सुल्तानपुर के बच्चे, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए बेटा। क्या अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? देखिएगा, जरा चेक करिए। ठीक है। तो यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है कि एनर्जी से, है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो ई करके लिखा हुआ है ना। तो ये भोजन से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, हर कार्य को करने में लगाते हैं। और जैसी जैसी ये एनर्जी खत्म हो जाती है, क्या हो जाता है, हमारे कार्य करने की क्षमता भी जो है वो भी खत्म हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो बात हो गई हम मनुष्यों की, ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताइए कि जो सूर्य से जो एनर्जी मिलती है, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? सूर्य से मिलने वाले ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? बिल्कुल सही, उसको हम कहते हैं सौर ऊर्जा। क्या कहते हैं उसको हम? सौर ऊर्जा कहते हैं, है ना, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। वेरी गुड, सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब जब सौर ऊर्जा, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, ये काले रंग में कुछ दिख रहा है यहाँ पर आपको? इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोलर पैनल्स। कितने बच्चों ने देखा है सोलर पैनल्स? बताइए, आपने देखा है क्या ये? और ये क्या करता है? वेरी गुड, सोलर पैनल्स है ना। तो ये जब सूर्य का प्रकाश जब इन सोलर पैनल्स पर, ठीक है, लगता है, तो क्या होता है? क्या होता है? वो जो है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को, यानी कि सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है बेटा? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। तो आपने देखा कि सोलर जो पैनल्स है, वेरी गुड, विद्युत ऊर्जा कहते हैं हम उसको। तो जो सोलर पैनल्स में लगे हुए सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वो हम देखते हैं कि हमारे घरों में लगे हुए जो बिजली के बल्ब हो या पंखे हो, ये सब चलाने का कार्य करता है। ठीक है, देखा आपने। तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश जो है वो किससे टकराकर, सोलर पैनल्स में लगकर, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत प्रवाह में होकर या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। तो बेटा ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश या ये जो ऊर्जा है हमें क्या करती है? ये हमेशा हमें प्राप्त होती है ना। तो हम ऊर्जा को दो भागों में बांटते हैं, ऊर्जा को दो भागों में बांटते हैं। कोई मुझे बता सकता है किस किस भागों में हम सूर्य की, सॉरी, ऊर्जा को बांट सकते हैं? दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी ऊर्जा होती है वो? नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है बेटा? दो, ऊर्जा को हम दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, है ना, है कि नहीं? ओके, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या जो है अंतर है, देखें हम लोग। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहां पर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक है, नवीकरणीय की करणीय ऊर्जा जो है, इसमें क्या होता है बेटा? ये जो ऊर्जा है, आप बता सकते हैं मुझे एक एक करके? ये ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बार बार प्राप्त हो जाती है। क्या होती है बेटा? ये ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बार बार प्राप्त होती है। ठीक है। अब अनवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो क्या बताएंगे आप उसको? क्या बताएंगे? यस, ये ऊर्जा सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है और समाप्त हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा बनती रहे। ठीक है बेटा, कुछ टेक्निकल इशू होगी जिसके कारण आप जो है अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
कार्तिक सर काइंडली चेक, आप ये सुल्तानपुर, CS सुल्तानपुर जो है अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट सर। ओके ओके ओके, तो जो है ठीक है बेटे, तो ये देख लिया आपने। अब देखो, नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक एक करके आप लगाइए, ठीक है, एक एक करके आप अपनी तरफ से आंसर्स बताते जाइए बेटा। चलिए देखिए, जब भी हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है प्रदूषण जो है ना, पर्यावरण को कम नुकसान होता है। जब भी हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण को कम नुकसान होता है। लेकिन जब हम अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, इससे प्रदूषण जो है अधिक होता है। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, प्रदूषण जो है अधिक होता है। अब ये जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ये इसे बनने में कम समय लगता है और लगातार उपलब्ध होता रहता है। लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, ये भविष्य के लिए टिकाऊ ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि ये टिकाऊ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये भविष्य के लिए टिकाऊ ऊर्जा का स्रोत है। अब उदाहरण हम लोग बता सकते हैं बेटा। अब देखो, ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है ना, इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे कि कोयला, ठीक है, कोयला क्या है, एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, और पेट्रोल, ये भी क्या है, ये एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जो ऊर्जा हमें हमेशा प्राप्त होती रहती है, उस ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती है बेटा, बता सकता है मुझे कोई? अभी अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं बेटा आप? ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन सी ऊर्जाएं आती है? सबसे पहले सौर ऊर्जा, है ना, सबसे पहले सौर ऊर्जा जो हमेशा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। दूसरी, पवन ऊर्जा, जो हमेशा हमें मिलती रहती है। ये तो बहुत छोट दिखा फिर था। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये डीजल किस में आ गया, डीजल जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आ गया। बेटा आप समझ गए क्या, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या अंतर है? समझ गए सभी बच्चे? अगर समझ गए हैं तो यस बोलिएगा। ठीक है, और इनके उदाहरण भी आप देखिए। बेटा आप बोल पा रहे हो? तो मेरे क्लास में आज सुल्तानपुर के बच्चे बोल नहीं पाए हैं, किसी टेक्निकल इशू की वजह से ही हो रहा होगा वो। तो बेटा जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ये प्रकृति में बार बार प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग करने से पर्यावरण का कम नुकसान होता है, इसे बनने में कम समय लगता है और लगातार उपलब्ध रहती है। ठीक है, और ये भविष्य के लिए टिकाऊ ऊर्जा का स्रोत है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, लेकिन जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होती है और समाप्त हो सकती है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके उपयोग से प्रदूषण अधिक होता है ना, से क्या होता है, प्रदूषण अधिक होता है। भविष्य के लिए ये टिकाऊ ऊर्जा नहीं है, इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल आदि। तो बच्चे आप समझ गए आज के क्लास को? सभी को क्लियर है? थैंक यू सो मच। यूपीएस बोरकला ने कहा ब्यूटीफुल क्लास मैम, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा आज का क्लास, आप समझ गए? ओके, तो बेटा अगर आप समझ गए हैं आज के क्लास को, तो अगले क्लास में हम आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो जरूर आप बताइएगा। ठीक है, और कोई डाउट भी हो तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बेटा आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप जरूर पोल कीजिएगा, बेस्ट क्लास कहा है।
ओके, अब बेटा अगले क्लास में जो है बरखा मैम आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ नई नई चीजें आपको बताएंगी, तो आप जुड़े रहिएगा। तो साइंस का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।